Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 2 स्वर्णकाकः. विद्यार्थी अध्यमम प्रकरणम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः. तो बच्चों पहले पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि जो है एक बालिका है जो कि बहुत ही गरीब परिवार की है और उसकी माता जो है उसे धूप में चावल सुखाने के लिए जो है फैलाती है चावलों को और उसे कहती है कि पक्षियों से इसकी रक्षा करना. उसी समय वो बालिका देखती है कि एक कौवा जिसके सोने के पंख हैं और चांदी की चोंच है वो आकर क्या करता है, वहाँ पे बैठ जाता है और चावल को खाता है. तभी बालिका रोती है और कहती है कि आप इस चावलों को न खाएं. परंतु वह कौवा कहता है कि मैं इन चावलों का मूल्य दे दूंगा, तुम मत रो और तुम जो है सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना. सूर्योदयाद पूर्वेत सा तत्र उपस्थित, और सूर्योदय होने से पूर्व ही वह बालिका उस जगह उपस्थित हो जाती है. अब देखो बच्चों, वृक्षस्य उपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता. वृक्ष के ऊपर देख करके, विलोक यानी देख करके, सा यानी वह बालिका आश्चर्यचकित संजाता यानी हो गई. यतः तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, उसने वहाँ पर सोने का महल देखा. प्रसादो यानी क्या होता है? महल. वर्तते यानी देखती है. यदा काका शयित्वा, जब कौवा सोकर के, प्रबुद्ध यानी जागा. अब देखो बच्चों, शयित्वा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ. शयित्वा यानी सोकर, सोकर, ठीक है. तो इसमें कौन सा धातु है? शी धातु है. शिड यानी सोना और कत्वा प्रत्यय इसमें. शिड यानी सोना, सोकर के उठना. तो शयित्वा, शिड प्लस कत्वा शयित्वा. और प्रबुद्ध यानी क्या होता है? जागना. प्र प्लस बुद्ध प्लस कत, प्रबुद्ध. क्या है? प्रबुद्ध. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है वह क्या हुआ? सोकर के जागा. कौन? कौवा. तेन स्वर्ण गवाक्ष अकथितम, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, देखकर क्या कहा? हहो बाले, हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई. तिष्ठः, रुको. अहम त्वत्कृते सोपान अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ. क्योंकि उस कौवे का महल कहाँ बना हुआ है? वृक्ष के ऊपर. तो वो क्या कहता है कि तिष्ठः, रुको. अहम यानी मैं, तव कृते तुम्हारे लिए, सोपान यानी सीढ़ी, अवतारयामि यानी उतारता हूँ. तब फिर क्या होता है? तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा यानी क्या होता है? अथवा. कि मैं तुम्हारे लिए बताओ, तत्कथा तो कहो कि सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं, या फिर ताम्रमय यानी तांबे की. कन्या अवदत, कन्या बोली. अवदत यानी बोली या बोला. लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन. अवदत, अवदतम, अवदन, अवद, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम. तो ये है इसके रूप. अब देखो वो क्या हुई कि वह कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की कन्या हूँ. ये आपकी पुस्तक है ना सेमुशी, इसमें पेज नंबर 8 पे पढ़ रही हूँ. आप पता नहीं आप लोगों का ध्यान भी है या नहीं है, कौन सी दुनिया में हो. पेज नंबर 8 सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है. क्या बोल रहे हैं? तव आगता, रुको. अहम त्वकृते सोपान अवतारयामि, तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय. तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं? सोने की, चांदी की अथवा तांबे की. कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं एक गरीब माता की कन्या हूँ. ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी. गमिष्यामि यानी क्या होता है? आऊंगी, आऊंगी. वो कहते हैं मैं तो तांबे की सीढ़ी से आऊंगी, मैं एक गरीब माता की कन्या हूँ. दुहिता यानी क्या होता है? पुत्री. दुहिता यानी क्या होता है? पुत्री. समझ में आ रही है आपको बात? दुहिता का मतलब होता है पुत्री, कि मैं एक गरीब माँ की पुत्री हूँ. ओके. अब देखो नेक्स्ट,
ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु इसके बाद सोने की सीढ़ी से ही वह उस भवन में आरोहतम यानी पहुंची। आरोहत यानी क्या होता है बच्चों? पहुंची। आरोहत यानी क्या होता है? पहुंची। कि सोने की सीढ़ी से ही वह बच्ची पहुंची। यानी कोए ने तो उसको बोला था कि मैं जो है तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, पर उसने देखा कि बच्ची तो तांबे की बोल रही, तो फिर उस कोए ने क्या किया? उसे सोने की सीढ़ी से ही ऊपर बुलाया। और फिर क्या हुआ देखो बच्चों, परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की ही जो है सीढ़ी से भवन में पहुंची। और चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयगता, बहुत समय तक, चीरकाल यानी क्या होता है बच्चों? बहुत समय तक, भवने अर्थात भवन में, बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि यानी अलग अलग तरह के चित्र विचित्र यानी बहुत सुंदर सुंदर विचित्र अलग, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था उस कन्या ने। तो चित्र विचित्र वस्तुनानि संजितानि यानी सुसज्जित को दृष्टवा यानी देख करके सा विस्मयगता, वह आश्चर्यचकित हो गए। विस्मयम यानी क्या होता है? आश्चर्य। और दृष्टवा शब्द आया ना, दृष्टवा का मतलब होता है देख कर। दृष्टवा यही लिखा हुआ है। दृष्टवा यानी क्या होता है बच्चों? देख कर। और इसमें है ना दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कौन सा धातु है? दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? दृष्टवा। तो वो जो है उसे देख करके और दृष्टवा कहाँ गया? ताम्र सोपाने दृष्टवा यानी वह जो है उसको देख कर, चित्र विचित्र वस्तुनानि यानी वह जो है उनको देख करके विस्मयगता अर्थात आश्चर्यचकित हो गई। विस्मय यानी क्या होता है? आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता यानी थकी हुई। श्रांता शब्द का अर्थ लिखा है मैंने थकी हुई। ओके, वो बालिका बहुत थक गई थी क्योंकि इतना दूर आई थी गांव से बाहर, तो थकी हुई सा ताम यानी उसको, किसको? उस कन्या को। विलोक्य यानी देख करके। का वदत को वह बोला। विलोक्य यानी क्या होता है? देख कर। वि धन लोक धन ल्यप, य का ल्यप ये प्रत्यय है। ठीक है, तो विलोक्य यानी क्या होता है? देख करके। ये रहा देखो, देख कर। वि धन लोक धन ल्यप, वि उपसर्ग है, लोक धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो उसे देखकर, थकी हुई देखकर काक काक बोला, पूर्वम लघु प्रातरांशः क्रियतामः, पहले तुम लघु प्रातरांश यानी नाश्ता, पहले तुम जो है नाश्ता कर लो। उस बालिका को कहा। क्रियताम यानी कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, और इसके बाद में जो है वो बोलता है कि तुम स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करियसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, अब तुम ये बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या फिर करिष्यसि यानी करोगी, और या फिर किम क्या रजत स्थाल्याम क्या चांदी की थाली में, और उत ताम्र स्थाल्याम और क्या तांबे की थाली में। तुम किस थाली में भोजन करोगी? सोने की या फिर चांदी की या फिर तांबे की? बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, क्योंकि अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो एक निर्धन कन्या हूँ, इसलिए मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। बालिका ने पहले जब ऊपर चढ़ना था सीढ़ी से, तब भी उसने क्या कहा? मैं तांबे की सीढ़ी से ही चढ़ूंगी। और अब उसे भोजन करना है तो भी वो बालिका क्या बोल रही है कि मैं जो है वह तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, और फिर वो आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब उस तदा यानी तब, सा यानी वह आश्चर्यचकिता संजाता यानी आश्चर्यचकित हो गई। यदा यानी जब, स्वर्ण काकेन यानी स्वर्ण काक ने उसे स्वर्ण स्थाल्यां यानी सोने की थाली में भोजन परिवेशितम यानी परोसा। परिवेशितम यानी क्या होता है? परोसा।
कि कोई ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा, जबकि उस बालिका ने क्या कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो आप तांबे की थाली में ही भोजन करा दो। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यम अवधि, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्य अवधि आज से पहले बालिका खादितवंती न ये जो है ना पीछे आता है, न खादितवंती मतलब इतना, इस प्रकार का इतना स्वादिष्ट भोजन बालिका ने पहले कभी भी नहीं किया था। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवंती, बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी भी नहीं किया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यद त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परं त्वं मातु एकाकिनी वर्तते। काको अवदत, बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत कि तुम सर्वदा सदैव अत्रैव यहीं पर ही, एव यानी ही, अत्र यानी यहीं पर ही, तिष्ठ यानी रहो, परंतु तव माता, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है ना। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कौवा कि मेरी तो यही इच्छा है कि तुम सदैव यहीं पर रहो मेरे यहाँ पर, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, तव मातु तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता अकेली है, अतः तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। ठीक है, उसने कौवे ने क्या किया, उसको ऐसे बोल दिया भोजन कराने के बाद। और इत्य उक्तवा, ऐसा कह के, उक्तवा में कौन सा है, वच है और कत्वा प्रत्यय, कत्वा, उक्तवा कत्वा, गमित्वा गत्वा, लिखित लिखित्वा कत्वा, त्वा जहाँ भी आए वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है, कत्वा। तो उक्तवा में उक्त में उक्त यानी बोलना होता है, वद धातु भी हो सकता है, वद प्लस कत्वा। काकह कक्षाभ्यंतरात, कक्षाभ्यंतर यानी कमरे के अंदर, भीतर, कक्षा यानी कमरा, अभ्यंतरात यानी अंदर गया, तिस्र मंजुषाम, तिस्र यानी तीन, मंजुषाम यानी संदूक, मंजुषाम यानी क्या होता है, संदूक, तिस्र यानी तीन संदूक जो है, निस्सार्य यानी लाकर, ताम प्रत्यवदत, उसे बोला, क्या बोला, बालिके यथेच्छ ग्रहण मंजुषाम एकाम, हे बालिका यथेच्छ अपनी इच्छा अनुसार, ग्रहण यानी ग्रहण कर लीजिए, मंजुषाम एकाम एक संदूक को ग्रहण कर लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक को ग्रहण कर लीजिए। और लघु ताम मंजुषाम प्रगृह्य बालिक्या कथितम यम एवह मध्य तंडुलाम मूल्यम, लघुतमा यानी सबसे छोटे संदूक को प्रगृह्य यानी स्वीकार करके, बालिका कथितम, बालिका बोली, इयम एव यही, मध्य यानी मेरे, तंडुलान यानी तंडुलानाम यानी चावलों का, मूल्यम यानी मूल्य है। अब देखो बच्चों, वो क्या हुआ, जब कौवा उसके सामने तीन संदूक लाया तो तीनों अलग अलग साइज के थे, लेकिन सबसे जो छोटा संदूक था ना, वही उस बालिका ने लिया। वो चाहती तो बड़ा भी ले सकती थी, परंतु बालिका ने सबसे छोटा संदूक लिया और क्या कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। यानी वो लड़की बिल्कुल भी लालची नहीं है। सबसे पहले जब ऊपर भी चढ़ना था तो उसने क्या कहा, मेरी हैसियत तो गरीब लड़की हूँ, तांबे की सीढ़ी जैसी, उसे ही चढ़ा दो। फिर उसे खाने के लिए कहा तो उसने क्या कहा, मैं तो गरीब लड़की हूँ, मुझे तो तांबे की थाली में भोजन करा दो। परंतु कौवे ने दोनों बार क्या किया, सोने की सीढ़ी और सोने की थाली मंगवाई, उसमें भोजन करवाया उसको। और अब जो है उसे जब वापस वो भेज रहा है तो उसने 3 संदूक रखे हैं, उसमें से जो सबसे छोटा संदूक है ना, वही उस बालिका ने लिया। इसका मतलब बालिका तीनों ही बार में लालची नहीं है, ठीक है ना। लघुतमा मंजुषा प्रगृह्या, सबसे छोटा संदूक ग्रहण करके, बालिकाए कथितम, बालिका बोली, इयमेव मध्य तंडुलान मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने यहाँ तक पढ़ा। तो बच्चों आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि और क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो आपका इतना मैंने लिखा है ना, ये तो आपका क्या है, क्लास वर्क, 9th क्लास द्वितीय पाठ। ये यहाँ पे हमने पढ़ा ना पेज नंबर 8 पे, ये सारा आपका क्लास वर्क है, आपको क्लास वर्क में लिखना है। प्लस अब आपकी बारी आती है होमवर्क की, तो इसमें आपको ये होमवर्क में बच्चों पेज नंबर 11 है ना, उसमें प्रश्न नंबर 1 और 2
ये आपको PDF के द्वारा मैं भेज दूंगी, है ना। प्रश्न नंबर 1 और 2 का आंसर आपको करना है। ओके, तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।